नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग रियल एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। I started trading 5 years back. I am not from a trading or investing background. हमारे घर में या परिवार में कोई नहीं करता ये। I belong to a middle class family जहां आज भी ये माना जाता है that trading is gambling और ये एक साइड वाला काम है, ये फुल टाइम प्रोफेशन नहीं हो सकता। मैंने 2017 में डैड से 5,000 रुपए लिए और एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। कुछ नॉलेज नहीं था तो बिजनेस न्यूज चैनल्स देखना स्टार्ट किया था मैंने और रिलायंस का तब बहुत नाम था। खैर वो तो आज भी है। तो मुझे याद है मैं रिलायंस, टीसीएस ये सब अच्छे शेयर्स ले लेता और इनके बढ़ने का वेट करता। कभी फायदा तो कभी नुकसान चलता रहता। 2017 इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छा टाइम था, एक बुल रन था, पर मेरा अकाउंट फ्लैट टू नेगेटिव ही रहता था। मुझे लगा कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा नया, तब ही मार्केट में मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पे एक बुक ऑर्डर कर दी ऑनलाइन। फिर वो बुक पढ़ने लगा। उसमें ये सब रेशियोज वगैरह ये सब थे जो फंडामेंटल एनालिसिस में होता है। मैं क्या करता कि कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ता, फिर उसको स्टॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करके स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का टॉपिक पढ़ा मैंने और बुक में लिखा है कि पीई रेशियो बिलो 15 इज कंसिडर्ड गुड, तो मैं उन स्टॉक्स की लिस्ट एक्सेल में सेव कर लेता जिनका पीई रेशियो 15 से कम है। तो ये सब करता रहता मैं, पर ये प्रोसेस में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था। मुझे बैलेंस शीट उतना अच्छे से देखना या समझ में नहीं आता। तो जैसे जैसे मैं इस सब्जेक्ट में डीप जाते जा रहा था, वैसे वैसे ये सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। तब तक मुझे पता नहीं था कि टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है। फिर टीवी पे न्यूज चैनल्स पे एक्सपर्ट्स को देखता रहता और ये पता चला कि ये लोग चार्ट्स देखकर हमें स्टॉक्स के लेवल या टारगेट्स ये सब बताते हैं। फिर मैंने गूगल किया व्हाट आर स्टॉक चार्ट्स और फिर पढ़ता रहा इसके बारे में ऑनलाइन, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे और फिर थोड़ा बहुत समझ आने लगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करते करते मैं कभी बोर नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये समझ आता था और इतना डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा था मुझे। मेरी बात से मैं इस कंक्लूजन पे नहीं आ रहा दैट टेक्निकल एनालिसिस इज इजियर देन फंडामेंटल एनालिसिस। ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे स्मार्ट लोग देखे हैं मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है और वो फंडामेंटल एनालिसिस प्रेफर करते हैं। तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस सूट कर गया था और मैं फिर इस पे बुक्स पढ़ने लगा, वीडियोस देखता था, बहुत सारे स्टॉक्स पे वो लर्निंग्स अप्लाई करने लगा, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन से भी सीखता रहा और ऐसे सफर चलता रहा। तो जैसे जैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस के करीब आता गया, वैसे वैसे मैं फंडामेंटल एनालिसिस से दूर जाता गया। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। और जब आपका मन कोई एक चीज को प्रेफर या पसंद करने लगता है किसी दूसरी चीज के ऊपर, तो फिर आप ऐसे पॉइंट्स या ऐसे एविडेंसेस ढूंढने लगते हैं जो ये प्रूव करे दैट योर प्रेफरेंस इज करेक्ट, बिकॉज नाउ यू आर बायस्ड। सो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। फिर मैंने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट किए जो मुझे तसल्ली देते हैं या ये प्रूव करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज बेटर देन फंडामेंटल एनालिसिस। वो कुछ पॉइंट्स या कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। इन फंडामेंटल एनालिसिस यू स्टडी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और अगर बैलेंस शीट में सब कुछ अच्छा है, कंपनीज की अर्निंग सही है, डेट कम है या है ही नहीं बिल्कुल भी डेट, मैनेजमेंट सही है, सेल्स बढ़ रही है, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है और स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सब मुझे समझ आ गया, बट अब मुझे दिक्कत क्या थी इसमें मैं वो बताता हूँ। मैं नहीं मानता कि कंपनीज अपनी रियल अर्निंग्स या असली रिजल्ट बाहर डिक्लेयर करती है। मुझे लगता है कि इसमें मैनिपुलेशन होता है और कोशिश की जाती है कि नेगेटिव बातें कम दिखाई जाएं बाहर। इसमें नंबर्स में छेड़छाड़ की जाती है जिस वजह से हम जो बैलेंस शीट देखते हैं एनालिसिस करते वक्त, वो सही बैलेंस शीट नहीं होती है।
दूसरा, बैलेंस शीट देखकर आप ये तो पता लगा सकते हो कि कंपनी अच्छी है या नहीं, पर वो स्टॉक ऊपर कब जाएगा ये आइडिया आप नहीं लगा सकते। ये आप नहीं बता सकते कि अभी एंट्री करने का सही टाइम है या नहीं इस स्टॉक में। ये बातें जानना तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका माइंडसेट ट्रेडिंग का हो, ना कि इन्वेस्टमेंट का, और आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में एंट्री पॉइंट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों 2020 में जब लॉकडाउन था, थिएटर्स बंद थे, इनकी कमाई बंद थी, ये लॉस में जा रहे थे थिएटर्स सब, फिर भी आप पीवीआर का शेयर देखिए कितना ऊपर गया उस फेज में। थिएटर्स बंद पड़े थे, कंपनी लॉस में जा रही थी, पर शेयर का प्राइस फिर भी बढ़े जा रहा था। एयरलाइंस भी बंद थी लॉकडाउन में, आप एयरलाइंस के कुछ स्टॉक उठा के देख लीजिए, उसमें भी सेम कहानी है। दोस्तों ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं आप अगर ढूंढने जाओगे तो। दोस्तों ये हमने फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंटरेस्टिंग वाला, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ये एग्जांपल सुनने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो वो ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीद लेगा और स्टॉक के ऊपर जाने से उस ट्रेडर को कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो वो ट्रेडर पुट ऑप्शन ले लेगा और स्टॉक के प्राइस के नीचे जाने से उस ट्रेडर को पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। तो आपको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ले लोगे आप, और आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन ले लोगे आप। एज सिंपल एज दैट। तो अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। दोस्तों आप सब ने 9/11 अटैक्स के बारे में सुना तो जरूर होगा। 2001 सितंबर में हुआ था ये यूएस में, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी प्लेन घुसा दिया था, वो बिल्डिंग गिर गई थी और भी कहीं अटैक्स थे, ये सिर्फ उनमें से एक था। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated and the White House is affected. Now this is what it looked like moments ago. इस पूरे ट्रैजिक इवेंट में अराउंड 3000 लोग मारे गए थे। 4 फ्लाइट्स भी इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में। उन फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें 2 फ्लाइट्स अमेरिकन एयरलाइंस की थी और 2 फ्लाइट्स यूनाइटेड एयरलाइंस की थी। दोस्तों इस इवेंट के बाद यूएस का स्टॉक मार्केट ने शार्प रिएक्शन दिया और मार्केट गिरा, जो कि होना ही था इतने बड़े नेगेटिव इवेंट के बाद। एयरलाइन स्टॉक्स तो बुरी तरह क्रैश कर गए थे क्योंकि फ्लाइट्स भी इन्वॉल्व थी इस इंसिडेंट्स में। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9/11 इवेंट से पहले देयर वाज अ हेवी बाइंग इन पुट ऑप्शंस ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, एयरलाइन स्टॉक के पुट ऑप्शंस में हेवी बाइंग की गई थी इस इवेंट से पहले। इसका मतलब कुछ लोगों को पता था कि एयरलाइन स्टॉक्स बुरी तरह से क्रैश होने वाले हैं। अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ लोगों को पहले ही पता हो ये कि अटैक्स होने वाले हैं, या जिसने किए अटैक्स उसने ही मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना के रखी हो। देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। उन्होंने 9/11 टेररिस्ट अटैक से पहले एयरलाइन स्टॉक्स के पुट ऑप्शंस खरीदे हैवी क्वांटिटी में, और जैसे ही ये इवेंट हुआ 9/11, एयरलाइन स्टॉक्स क्रैश हुए और एंड दीज पीपल मेड अ फॉर्च्यून। इन्होंने पुट ऑप्शंस ले रखे थे, इसीलिए इनको बहुत फायदा हुआ स्टॉक्स के गिरने पे। इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, जिसे आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे लिखिए अनयूजुअल एक्टिविटी इन ऑप्शंस मार्केट बिफोर 9/11 टेररिस्ट अटैक्स, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये वॉल्यूम का एनालिसिस करना, अगर हाई क्वांटिटी बाय या सेल हो रहा है मार्केट में, तो ये सब का एनालिसिस करना, ये पार्ट टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। एक टेक्निकल एनालिस्ट ये पकड़ सकता है अगर कोई इन्वेस्टर हैवी क्वांटिटी में कोई स्टॉक बाय या सेल कर रहा हो तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से आई प्रेफर टेक्निकल एनालिसिस ओवर फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि टेक्निकल एनालिसिस इज बेटर देन फंडामेंटल एनालिसिस। मैं एडमिट करता हूं कि ये मेरा बायस्ड कंक्लूजन है टेक्निकल्स की तरफ, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट वगैरह इतना नहीं समझ आता एंड मुझे चार्ट्स देखना पसंद है और समझ में भी आता है।
मार्केट में फंडामेंटल एनालिस्ट भी पैसे कमाता है और टेक्निकल एनालिस्ट भी पैसे कमाता है। चूज व्हाटएवर फिट्स योर पर्सनालिटी। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।